लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड असेंबली इंतखाब के लिए अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में देर रात करीब 11:40 पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। जारी की गई लिस्ट में पार्टी के सभी 9 सिटिंग अराकीन असेंबली को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में 3 खवातीन को उम्मीदवार बनाया गया है। जारी की गई लिस्ट में पार्टी के रियासती सदर गणेश गोदियाल को श्रीनगर, अपोजिशन लीडर प्रीतम सिंह को उनकी रिवायती सीट चक्राता, साबिक असेंबली चेयरमैन गोविंद सिंह कंजवाल को जागेश्वर, साबिक कैबिनेट वजीर यशपाल आर्या को बाजपुर तो उनके बेटे संजीव आर्या को नैनीताल से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी की दिग्गज लीडर रही आंजानी इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय को हल्द्वानी से उम्मीदवार बनाया गया। तो कांग्रेस ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के हवाले से अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सभी 9 सिटिंग एमएलए के नाम भी शामिल हैं। बता दें आपको कि देर रात कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अपनी पुरानी 9 सीटों को कांग्रेस यहां बचा पाएगी या कुछ और सीटें भी हासिल कर पाएगी। इंतखाबी तशहीर का तरीका क्या होगा कांग्रेस का, और ये पहली लिस्ट लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने जारी की है। यहाँ एक खास बात यह है कि 53 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट देने का ऐलान किया है। अभी देखते हैं क्या इसके बाद किसी और खवातीन उम्मीदवारों को भी कांग्रेस टिकट देगी या नहीं। लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे के बाद और 40% टिकट देने के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि शायद खवातीन उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने किस किस को टिकट दिया है ये आपको बता रहे हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। राजेंद्र सिंह भंडारी उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट के उम्मीदवार जो आपको बता रहे हैं, दीपक बिजवान, विजयपाल सिंह, राजेंद्र सिंह भंडारी, डॉक्टर जीत पाल, मुकेश सिंह नेगी। पहली लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम है मालचंद, दीपक बिजवान, विजयपाल सिंह, डॉक्टर जीतराम, मुकेश सिंह नेगी। मनोज रावत, प्रदीप धमियाल, धनीलाल शाह, ये वो नाम है जो कांग्रेस ने उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया, जिनका जीत सिंह बिष्ट, विक्रम सिंह, मंत्री प्रसाद नैथानी, ये वो तमाम नाम है जो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने उत्तराखंड के हवाले से जारी की है। इसमें सिर्फ 3 खातून उम्मीदवार, तो इसमें सिर्फ 3 खातून उम्मीदवारों के नाम है नवप्रभात, आरेंद्र शर्मा, राजकुमार, हीरा सिंह बिष्ट, दिनेश अग्रवाल, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल, नवप्रभात, हीरा सिंह बिष्ट, आरेंद्र शर्मा और राजकुमार कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार हैं। 53 उम्मीदवार आपको बता रहे हैं जिनकी पहली लिस्ट देर रात कांग्रेस ने जारी की। और गोदावरी थापली, राजपाल ब्रह्मारी, ममता राकेश, ये वो तमाम उम्मीदवारों के नाम हैं जो कांग्रेस ने जारी किए देर रात। नवल किशोर, गणेश गोदियाल, प्रदीप सिंह बिष्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी, हरीश सिंह धामी, शैलेंद्र सिंह रावत, मयूख मेहर, रंजीत दार, खजान चंद गुड्डू, पवन सिंह बिष्ट, और हमारे साथ इस अहम खबर पर
हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर। शुएब, कांग्रेस ने उत्तराखंड के हवाले से देर रात 53 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है और सिर्फ इसमें 3 ही खातून उम्मीदवारों के नाम है। शुएब, जिस तरह से ऐलान किया था कांग्रेस ने, उम्मीद ये थी कि शायद खवातीन उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होगी, हालांकि अभी ये पहली लिस्ट है। तो जिन उम्मीदवारों पर दाव खेलने की कोशिश की है कांग्रेस ने, शुएब, क्या इम्कान आपको नजर आते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज कांग्रेस के लिए आपको नजर आती हैं? देखिए, उत्तराखंड में मुमताज 70 विधानसभा सीटें हैं और लगातार कांग्रेस की जो आला कमान है या जो भी एक तरीके से इलेक्शन कमेटी है वो लगातार मंथन कर रही थी पिछले कई दिनों से, और सबकी निगाहें थी कि जो लिस्ट है वो जारी होगी। देर रात इस लिस्ट को, पहली लिस्ट को जारी किया गया। 53 उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल है उत्तराखंड के, और इसमें कुछ ऐसे नाम है जो मौजूदा जो विधायक है उनके तो नाम शामिल किए ही गए। साथ ही यशपाल आर्य जो बीजेपी में चले गए थे और फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके बेटे भी उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है, यानी कि बाप और बेटे यशपाल आर्य, उनके बेटे दोनों को टिकट मिला है। इसके अलावा केदारनाथ से जो मौजूदा विधायक है मनोज, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 53 उम्मीदवारों में इनमें बहुत ज्यादा किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं देख पा रहे थे, सीटों पर किसी तरह का झगड़ा हो। हालांकि कई जगहों पर सियासी जो रसाकसी है वो जरूर थी, लेकिन बाकी बची हुई जो सीटें हैं, क्योंकि इसमें देहरादून की एक भी सीट में अभी भी देहरादून से किसी का नाम जो एक तरीके से उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहां पर काफी एक तरीके से आपस में एक जो उम्मीदवारों के की लिस्ट है, या कहे कि सीट पर कई जो दावेदार है वो मौजूद है। और शुएब, जो हालात हैं इस दफा उत्तराखंड में, और कुछ फेरबदल भी हुआ, हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर किया, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा अपने परिवार के साथ। इसके अलावा कुछ और सरगर्मियां थी, काफी उठापटक उत्तराखंड बीजेपी में भी रही और कांग्रेस में अक्सर रहती है, और कांग्रेस ने खुद को एक्टिव भी किया है तमाम हालात को देखते हुए। क्या कांग्रेस उत्तराखंड के हवाले से कुछ ख्वाब देख सकती है इस इंतखाब में शुएब इस बार? निश्चित तौर पर देखना यही होगा कि क्या वाकई जिस तरह से सर्वेज में भी हम देख रहे हैं, अलग अलग सर्वे में सियासी जो टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की वो बहुत नजदीकी बताई जा रही है। तो हरक सिंह रावत हो या दूसरे जो नेता जो शामिल हुए हैं हाल ही में कांग्रेस में, उन सब के आने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? और जो दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है, जिसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि वो आज रात उसको जारी कर सकती है कांग्रेस, क्या उसमें हरक सिंह रावत का नाम होगा? उनकी जो बहू है उनका नाम होगा क्या? क्योंकि उनके को लेकर बहुत ज्यादा एक तरीके से मसला था, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने का जो कारण रहा है हरक सिंह रावत का, वो यही रहा है कि उनकी बहू को टिकट नहीं मिल रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं उसको लेकर। जी बिल्कुल शुएब, देखते हैं इस बार कितना और दिलचस्प होगा ये इंतखाबी मुकाबला। उत्तराखंड में कांग्रेस क्या कुछ कमाल करती है नहीं। बहुत शुक्रिया शुएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा है। गाजियाबाद में डोर टू डोर तशरीफ करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे साहिबाबाद में घर घर जाकर तशरीफ करेंगे और साहिबाबाद में बड़े समाजी लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। वह नेहरू नगर में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको यूपी के हवाले से भी दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी गाजियाबाद में घर घर जाकर तशरीफ करने वाले। साहिबाबाद में बड़े समाजी लोगों से भी मुलाकात करेंगे, वहीं नेहरू नगर में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे सीएम योगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज का दिन इस हवाले से भी काफी अहम है कि आज डोर टू डोर तशरीफ का मंसूबा है सीएम योगी का। साहिबाबाद में बड़े समाजी लोगों से मुलाकात करेंगे, गाजियाबाद का भी दौरा करेंगे और गाजियाबाद में डोर टू डोर तशरीफ करेंगे सीएम योगी। तो तमाम पार्टियां कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती हैं कि इस इंतखाब में खुद को साबित करने से पीछे रह जाएं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आए दिन अपने इंतखाबी प्रोग्राम्स में मसरूफ हैं। आज गाजियाबाद का उनका डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम है। साहिबाबाद में बड़े समाजी लोगों से मुलाकात करेंगे, कई मीटिंग्स का भी हिस्सा होंगे योगी आदित्यनाथ।
और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12 बजे चौधरी हरिवंश सिंह पहुंचेंगे कन्या डिग्री कॉलेज मुबारकपुर डिगाई में और अहम समाजी तबकों के साथ मीटिंग करेंगे। असेंबली इलाकों में उहदेदारान के साथ भी मीटिंग करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के हवाले से ये एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, कोई पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती है। माइनर से माइनर, रिमोट से रिमोट जगहों में पहुंचना चाहती है। हर वोटर तक पहुंचने की कवायद है बीजेपी की भी, और यही वजह है कि नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भी आज डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हैं। समाजी तबके के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, लोगों के साथ मीटिंग भी करेंगे और आज कई असेंबली हलकों में पहुंचकर वो लोगों के बीच बीजेपी की कारकर्दगियां सुनाएंगे, बीजेपी की हुसूलियाबियां सुनाएंगे। मुजफ्फरनगर का खुसूसी दौरा है आज नायब वजीर आला का। वहीं बीजेपी लीडरान ने मगरबी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। ये बड़ा अपडेट एक और आपको दे रहे हैं। मगरबी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी लीडरान ने। आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। दादरी में आईएमटी कॉलेज में कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे और दादरी के बाद ग्रेटर नोएडा जाएंगे दिनेश शर्मा। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नॉलेज पार्क में भी अहम समाजी तबके के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बड़ा अपडेट एक और यूपी के हवाले से आपको दे रहे हैं। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी अहम इंतखाबी दौरा है ये, आज गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी लीडरान ने मगरबी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है और मगरबी यूपी इस बार सबके खास तौर पर टारगेट से, यहीं से पहले मरहले का आगाज हो रहा है और कोई पार्टी किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। डिप्टी सीएम यूपी के दिनेश शर्मा दादरी में आईएमटी कॉलेज में कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे और फिर दादरी के बाद ग्रेटर नोएडा भी जाएंगे। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नॉलेज पार्क में अहम समाजी तबके के लोगों के साथ मीटिंग भी करेंगे। यानी कि हर शख्स के दिल में, हर वोटर के दिल में अपनी अपनी जगह मजबूत करने की, पुख्ता करने की कवायद लगातार जारी है। कोई इलाके को छोड़ना नहीं चाहती सियासी जमातें। बीजेपी ने मगरबी यूपी पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है इस बार। तो दिनेश शर्मा का भी आज अहम दौरा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज कई इलाकों का दौरा करेंगे और समाजी तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम मीटिंग है आज और कोर ग्रुप की इस मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा होगी। यूपी इंतखाबात को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। कोर ग्रुप की इस मीटिंग में सीएम योगी शामिल होंगे। मीटिंग में यूपी के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर गौर खौस होगा। तो ये एक और अहम अपडेट आपको बीजेपी के हवाले से ही दे रहे हैं। बीजेपी की सरगर्मियां तेज है इंतखाबात को देखते हुए। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम मीटिंग है आज और कोर ग्रुप की इस मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा होगी। और हमारे साथी रामानुज फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामानुज, बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग आज दिल्ली में है। हिकमत अमली को लेकर, इंतखाबी स्ट्रैटेजी को लेकर ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। किस वक्त की मीटिंग है? बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिस तरह की शिद्दत के साथ में मीटिंग का दौर कर रही है, उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक कोर ग्रुप की होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। स्ट्रेटजी इस बात पे बनेगी कि आगे की जो प्रत्याशियों की सूची है उसको किस तरह से जारी किया जाए, जो नाम आए हैं उस पर चर्चा की जाए और साथ में विधानसभा चुनाव का चूंकि पहला चरण शुरू होने जा रहा है, 10 फरवरी को मतदान है पहला, और इसी तरह से दूसरे तीसरे चरण के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, इन बातों को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। चूंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जब मीटिंग का दौर शुरू हुआ था तो उसमें कई मुद्दे आए थे, चाहे वो कोविड का मुद्दा रहा हो कि इस दौरान जो अपनी रणनीति है उसको जी रामानुज, बिल्कुल काफी अहम ये मीटिंग है और देखते हैं आज क्या फैसला होगा स्ट्रैटेजी हिकमत अमली और उम्मीदवारों को लेकर। फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया रामानुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपुर में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले साबिक एमएलए यूसुफ अली को कांग्रेस ने फिर टिकट दिया है।
दरअसल यूसुफ अली को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उसके बावजूद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें अखिलेश ने टिकट नहीं दिया और फिर उन्होंने अखिलेश पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया। यूसुफ अली ने इसके लिए प्रियंका गांधी से माफी भी मांगी थी। और बता दें आपको कि मुल्क आज मुजाहिद आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां यौम पैदाइश मना रहा है। इस खास मौके पर आज वजीर आजम मोदी तहरीक आजादी में नेताजी की खदमात को एजाज देने के लिए होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश को खास बनाने के लिए हिंदुस्तान सरकार ने जो तारीखी फैसला लिया है, आज उसकी पहली कड़ी इंडिया गेट पर पूरी होने जा रही है। आज वजीर आजम मोदी आजाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा उस छतरी पे लगाया जाएगा जहां पहले जॉर्ज 5 का मुजस्समा लगाया गया था। जॉर्ज 5 का मुजस्समा उसे सन 1968 में हटा दिया गया था, तब से ये छतरी खाली पड़ी है। ये जगह इंडिया गेट से करीब 150 मीटर दूर मशरिक में साल 1936 में इसका फैसला जॉर्ज 5 के एजाज में ये नस्ब किया गया था। कैनोपी के नीचे जॉर्ज 5 का मुजस्समा लगा हुआ था। नेताजी के मुजस्समे का डिजाइन वजारत सकाफत ने तैयार किया है। इंडिया गेट पर लगने जा रहा मुजस्समा नेताजी के दमदार रोल को उजागर करेगा।